दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि निधिवन वन की सच्चाई क्या है? निधिवन वन क्या है? क्या आप सभी जानते हैं कि निधिवन वन कहाँ है? क्या आपने कभी नाम सुना होगा? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम सुने होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम भी नहीं सुने होंगे। क्योंकि निधिवन वन क्या है और सच में उसकी सच्चाई क्या है? और क्या सबसे पहले ये जानिए दोस्तों कि क्या निधिवन वन जो है आज भी चमत्कार होते हैं? क्या वहाँ पे उस वन में आज भी श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रास लीला करते हैं? क्या आप सब जानते हैं कि निधिवन वन कहाँ है और उसमें ऐसी क्या खास बातें हैं, उसका क्या चौंकाने वाली बात है? क्या आप सभी जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अगर आप सभी जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए कि निधिवन वन कहाँ है, और नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि निधिवन वन कहाँ है और क्या सच में वहाँ पे श्री कृष्ण आज भी आते हैं और राधा रानी रस लीला करते हैं, या क्या उसकी सच्चाई है। ठीक है, अब तो चलिए जानते हैं। तो कमेंट्स कीजिए, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं बताती हूँ। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, ये जितने रहस्य बातें आपको बता रहे हैं, अगर और भी जो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं नहीं जानते हैं तो सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि निधिवन वन कहाँ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, निधिवन वन वृंदावन में है। क्या आपने कभी सुना होगा? नाम तो सुना ही होगा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम भी नहीं सुने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि निधिवन वन जो है बहुत बड़ा वन है, बहुत ही बड़ा वन। उसमें इतने सारे वृक्ष है, तरह तरह की वृक्ष है, और वो याद दिलाता है गोकुल की। ठीक है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि निधिवन वन जो है वो वृंदावन में है। एक छोटा सा जगह है वृंदावन में जहाँ पे निधिवन वन है। ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्शन करने के लिए आते हैं निधिवन वन को, और दर्शन करते हैं और भावुक होकर जाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी बात ही है। कहा जाता है कि आज भी उस वन में श्री कृष्ण और राधा रानी जो है रात को आती है, रास लीला करती है और चले जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जीता जागता हुआ वो वन है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से रास लीला कर रहे, रास लीला मना रहे, एक दूसरे के करीब है। पूरे जितने पेड़ है उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि इंसान की तरह दिखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब आज भी जो है वृंदावन में निधिवन वन में आज भी अगर 10 बजे के बाद वहाँ पे जो है सारे पेड़ों में इंसान में बदल जाता है, जितने पेड़ है वो इंसान में बदल जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वो गोपियाँ है, गोकुल की जो है गोपियाँ है, वो पूरे पेड़ों में दिन होते हैं तो पेड़ों में बदल जाती है, और जब रात 10 बजता है, रात बजता है, उसके बाद जो है श्री कृष्ण के साथ अपने रूप में आकर रास लीला मनाती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और ये बात जानिए दोस्तों कि कहा जाता है कि जो भी भक्त अगर जाते हैं वृंदावन तो निधिवन वन जो है उनका दर्शन जरूर करते हैं। लेकिन खास बात ये है, एक चौंकाने वाली बात ये है कि कहा जाता है कि निधिवन वन की अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप दर्शन करने जा रहे हैं तो सिर्फ आप जब 8 बजे के पहले दर्शन करके वहाँ से चले आइए, क्योंकि निधिवन वन में रुकना मना है, क्योंकि वहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं। अगर दर्शन करना है तो दर्शन करके चले आइए, लेकिन वहाँ पे आप एक रात के लिए भी नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वहाँ पे जो है कहा जाता है कि जो भी भक्त अगर किसी भी लालच से वहाँ पे रहे तो उसका आँख से अंधा हो जाता है या पैर से लंगड़ लूजा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आज तक कोई भी भक्त जो है निधिवन वन में रुका नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। अगर जो भी भक्त अगर गलती से भी वहाँ पे रुके तो अपाहिज हो जाता है या आंखों से अंधा हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नहीं रुका जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर जा रहे हैं तो जाइए, आप दर्शन कीजिए, लेकिन इस खास बातों का विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे रुका नहीं जाता, एक रात भी ठहरा नहीं जाता है। कहा जाता है कि एक कहानी आती है कि एक बार की बात है, एक भक्त था, वो बोला कि क्या सच में यहाँ पे रासलीला होता है? क्या सच में श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे आती है?
क्या मैं भी देखूं? तो उसने छुप गया। उसने छुप कर जो है देखने लगा। जब 12 बजा रात तो सारे गोपियां जो है पेड़ से अपने इंसानी रूप में बदल गई और राधा रानी आई और श्री कृष्ण रास लीला होने लगा। उसके बाद जब सुबह हुआ तो देखे कि वो अपने आंखों से अंधा हो चुका है, वो अपना आंख खो चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी भूल कर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अगर निधिवन बन के आप दर्शन करें, लेकिन आप जो है वहाँ पे रुक नहीं सकते, आप ठहर नहीं सकते हैं। आप दर्शन करके वृंदावन में कहीं कोई भी जगह पे रुक सकते हैं, लेकिन उस वन में नहीं रुक सकते हैं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जितने पेड़ है, सारे पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि ये इंसानी पेड़ है, पूरा इंसान की तरह दिखाई देता है और एक दूसरे से लगाव है, दूसरे से झुके हुए हैं। ऐसा लगता है जो दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जो है और राधा रानी जो है पूरे गोपियों के साथ आज भी वहाँ पे रास लीला करती है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर उस पेड़ से अगर पत्ते भी तोड़ा जाए, टहनियाँ भी तोड़े जाए, तो इंसान की जैसा उसमें रोने की आवाज़ आता है। वहाँ पे जितने पुजारी हैं, जितने बाबा हैं, जितने सारे कोई है, वो सारे बताते हैं कि यहाँ पे अगर पेड़ है, अगर इनके पत्ते अगर तोड़ा जाए, टहनियाँ तोड़ा जाए, तो इसमें से जो है रोने की आवाज़ आता है, अजीब अजीब सी फील होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि वो जीता जगता है, वो जो पेड़ बदला हुआ है वो इंसान है। और आज भी वहाँ पे जो है उस वन में, निधिवन वन में जब 10 बजता है तो सारे पुजारी जो है पूरे तकिया लगाते हैं और बिस्तर सजाते हैं और श्री कृष्ण का, और पूरे जो है रात भर रासलीला करते हैं श्री कृष्ण आकर के। और जब सुबह होती है, भोर होती है, तो देखा जाता है कि जैसा तकिया और बिछौना लगाया हुआ था वो पूरे के पूरे बिखरे हुए हैं। वो सारे अपने जगह पे नहीं है, कहीं कहीं अजीब अजीब ढंग से बिखरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि अभी अभी रासलीला करके श्री कृष्ण गए हैं। निधिवन वन में यही होता है। तो आप सब जानते हैं ना, दिल्ली से अगर आपको जाना है तो कम से कम 4-5 घंटे की रास्ता है। निधिवन वन आप जा सकते हैं, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। बहुत सारे भक्त जो ऐसे हैं निधिवन वन की सच्चाई नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप जाइए, दर्शन कीजिए। लेकिन इतना बात का याद रखिएगा कि वहाँ पे रुका नहीं, ठहरा नहीं जाता है। आप दर्शन करके वृंदावन में कहीं और जगह ठहर सकते हैं, लेकिन निधिवन वन में नहीं ठहर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर शाम को रासलीला होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी और पूरे गोपियों के साथ वहाँ पे रासलीला होता है, और आज भी होता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि वहाँ पे रहने पे आँख से अंधा हो जाएंगे या आप जो है अपाहिज हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि रुकिए मत, वहाँ दर्शन कीजिए और चले जाइए। और बहुत दूर दूर से भक्त आते भी हैं। और ख़ास बात यही है उस वन का कि सारे पेड़ों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इंसान है, पूरा अजीब तरह से लगेगा, जैसे लगेगा कि पूरे एक दूसरे से लगाव है, आपस में झूम रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अजीब अजीब सी व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे इंसान है। और श्री कृष्ण आज भी आते हैं। और जो पेड़ है, जितने पेड़ है, वो इंसानी रूप में 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बदल जाते हैं, और फिर जब 4 बजता है तो फिर से वापस अपने पेड़ों में आ जाते हैं। ठीक है, यही सच्चाई है निधिवन वन की। बहुत सारे भक्त हैं जो नहीं जानते थे, तो आप जानते थे या नहीं जानते थे, कमेंट्स कीजिए, करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप सभी भी चाहते हैं कि इसी तरह की और भी वीडियो आपको जानकारी ना हो, तो कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि वो भी वीडियो की आपको मतलब रिप्लाई ज़रूर दूँ। ठीक है, तो आप सब जानते थे तो कमेंट्स कीजिए, नहीं जानते थे तो मैंने आपको बताया। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।